आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्यों का पुनर्गठन। इससे पहले का टॉपिक भारतीय राज्यों का एक कल हम पढ़ चुके थे, तो उसके आगे की कड़ी में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन आज हम पढ़ेंगे। तो भारतीय राज्यों का पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हम देखते हैं कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, हमने देश को अपने को एकीकरण किया। उसके पश्चात में हम देखते हैं कि जैसे हमने देश को एकीकरण किया तो भारत को प्रशासन आधार पर और भाषाई आधार पर हमें राज्यों के पुनर्गठन करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जनता की मांग थी कि राज्यों का जो एकीकरण है और राज्यों का पुनर्गठन है भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार चाहती थी कि इसका प्रशासन के आधार पर पुनर्गठन किया जाए। तो उसी दौरान एक घटना घटती है कि आंध्र प्रदेश के एक राष्ट्रीय स्तर के राजनेता थे पोट्टी श्रीरामुलु। तो पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन कर दिया तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य को, आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के लिए। तो फिर क्या हुआ, 56वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आनंद फानन मार्ग का तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर इसका पुनर्गठन कर दिया। तो ये ठीक नहीं था कि किसी एक भाषा के आधार पर किसी राज्यों का गठन कर दिया जाए, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, अगर एक भाषा के आधार पर एक राज्य बना देंगे तो हमारा देश एकीकृत नहीं हो पाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, फिर से खंड खंड में बंट जाएगा। तो इसके लिए क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में इसका गठन किया गया। ये इसके अध्यक्ष बनाए गए फजल अली को और इसके सदस्य बनाए गए के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ किंजरू। इनको काम दिया गया कि आपको भारत का, पूरे भारत में राज्यों का अध्ययन करना है और आपको बताना है कि राज्यों का गठन किन आधारों पर किया जा सकता है। क्या प्रशासनिक आधार पर किया जा सकता है, या फिर भाषाई आधार पर गठन किया जा सकता है, कि या फिर कोई तीसरा विकल्प हो सकता है जिसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो इन्होंने पूरे अध्ययन के पश्चात एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्होंने एक सुझाव दिया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है प्रशासन और भाषाई दोनों आधारों पर किया जाना चाहिए, परंतु इन्होंने बोला कि एक भाषा और एक राज्य का सिद्धांत लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपको विखंडन को बढ़ावा देगा, न कि एकीकरण को। तो उसके पश्चात सरकार ने क्या काम किया, तो भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लेकर आई और इसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 यूटीज बनाए गए। तो हम इनका उदाहरण देख लेते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन के अंदर किन किन राज्यों का पुनर्गठन किया गया। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं 1960 में, तो एक बंबई राज्य जो पहले हुआ करता था, ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, तो फिर उस बंबई राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। इसको महाराष्ट्र और गुजरात, ये 2 प्रांत बनाए गए। उसके पश्चात देखोगे 1966 में जो पंजाब राज्य था, तो पंजाब राज्य से क्या हुआ, पंजाब से 2 अलग कर दिए गए राज्य, एक हरियाणा और एक हिमाचल प्रदेश बनाया गया। ठीक है। उसके पश्चात आप देखोगे सन 2000 में इसमें भी राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जैसे कि आप देखेंगे बिहार राज्य से झारखंड बनाया गया। उसके पश्चात आप देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ बनाया गया। उसके पश्चात यूपी राज्य से उत्तराखंड बनाया गया। तो ऐसे करके इनका पुनर्गठन हुआ और आप वर्तमान में देखते हैं कि जो नवीनतम पुनर्गठन किया गया है 2014 में, इसमें तेलंगाना राज्य बनाया गया है। ये आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके इसको नया राज्य बनाया गया है। तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आज के लिए धन्यवाद।